लगातार इंग्लिश में बातें करते रहते हैं, तो क्या आखिर ऐसा कौन सा राज है, आखिर क्या प्रैक्टिस है उनकी, और उन्होंने क्या ऐसा किया है जो कि लंबे समय तक बोलते हैं, जबकि हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस बोलने के बाद हमें हिंदी में आना पड़ता है। तो जी हाँ, आज ये वीडियो उसी के बारे में है और मैं आपको आज सारे राज बताने जा रहा हूँ कि कैसे लोग लंबे समय तक बोलते हैं और फिर वो क्या करते हैं जो आप नहीं कर पाते। जी हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आप भी इंग्लिश बोलें तो प्लीज़ सी द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल लास्ट, क्योंकि आप पूरी बात नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये बात बोलने से भी लगता है कि सर पूरी वीडियो दिखवाना चाहते हैं, लेकिन ये बताओ कि मान लो आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे और मुझे कुछ थोड़ा फ़ायदा हुआ कि चलो मेरा व्यू आ जाएगा, लेकिन आप भी पूरी बात तो नहीं समझेंगे ना जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। तो ये एक क्लीशे बन गया, एक उदाहरण बन गया बोलना कि पूरी वीडियो देखना, लेकिन बात भी ये सही है, जब भी आप किसी की वीडियो देखते हैं तो पूरी ही देखनी चाहिए। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो हम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। राम खाता है, राम ईट्स। मैं पार्टी में जाता हूँ, आई गो टू द पार्टी। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड मतलब दो का मिक्सचर। अगर कंपाउंड वर्ड्स की बात करें तो फ्लावर गार्डन, फूलों का बगीचा हिंदी में जैसे बोलते हैं हम। तो कंपाउंड वर्ड्स हो गया फ्लावर गार्डन, रेस हॉर्स या हॉर्स रेस, ऐसे कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। ऐसे हम सेंटेंस भी बनाते हैं। एक सेंटेंस इधर से ले लो, एक इधर से ले लो और उसको कंबाइन कर दो, और उसको सारे ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनर्स यानी कनेक्टर्स यानी कि लिंकर्स होते हैं। जैसे एंड से अगर आप जोड़ देते हो कि मैं पढ़ाता हूँ और मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ, तो ये बड़ा हो गया सेंटेंस ना, कि आई टीच यू एंड आई गिव यू एग्जाम्पल्स। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। जब इसमें आप और कनेक्टर्स लगा के और इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे, बड़ा करेंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा। जैसे हिंदी में ही तो आप बोलते हैं कि एक व्यक्ति निकला, मोहन घर से निकला और उसको सोहन से मुलाकात हो गई। दोनों में तो कुछ देर अच्छी बातें हुई, लेकिन फिर उनके बीच लड़ाई हो गई और फिर वो पुलिस स्टेशन चले गए। मान लो इतना बड़ा सेंटेंस हो गया हिंदी में। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, हिंदी में इस बात को गौर करिए। आप हिंदी में कनेक्टर्स लगा रहे हो कि मोहन घर से निकला और उसकी मुलाकात सोहन से हो गई। तो एंड से आप जोड़ रहे हैं, सोहन से मुलाकात हो गई और फिर से उसको जोड़ रहे हैं और फिर दूसरा सेंटेंस उसमें डाल रहे हैं, तब वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स वर्ड को समझने के लिए एक बहुत साधारण सा मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। देखिए, आप देखे होंगे कोई कॉम्प्लेक्स जहाँ 3 4 5 दुकान होता है और उस पर लिखा था रहमान कॉम्प्लेक्स, ABC कॉम्प्लेक्स, डेफोडिल कॉम्प्लेक्स, दुकानें होती है ना अपार्टमेंट्स में। तो क्या हुआ कि वहाँ कई सारी दुकानें हैं, इसलिए उसको लिख दिए कॉम्प्लेक्स। तो यही तो बात है, जीवन में भी तो कॉम्प्लेक्शंस हैं, उलझने हैं, यानी एक से ज़्यादा कुछ है तो वो बड़ा है, उलझा हुआ है या बड़ा है। तो कई दुकानों के रहने की वजह से जैसे उसका हम नाम दे दिए कॉम्प्लेक्स, उसी तरह से कई सेंटेंस के फ्रेगमेंट्स के होने के कारण, कई सेंटेंस के होने के कारण हम उसका नाम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जब आप मास्टरी कर लेंगे सिंपल पे, जो कि है ही आपका मैं खाता हूँ पीता हूँ, मैं क्या, मैं आऊँ क्या, मैं जाऊँ, इस तरह के सेंटेंस बोल लेते हैं, तब आप कंपाउंड सेंटेंस बोलना सीखें। यानी कि एक एक कनेक्टर्स का यूज करके, आई एम गोइंग बट आई विल नॉट डू योर वर्क, मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारा काम नहीं करूँगा। आई एम गोइंग बट आई विल नॉट डू योर वर्क, तो ये कंपाउंड सेंटेंस आपने बोला। अब उसमें भी आगे जोड़ देंगे कि वाइल गोइंग आई विल कॉल यू इफ योर वर्क आई कुड डू योर वर्क देन आई विल लेट यू नो। ऐसे आप कनेक्टर से जोड़ के सब बातों को बड़ा कर रहे हैं। तो देखिए, आपके लिए मैं कुछ और चीज़ों को चुन के लाया हूँ। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, मैंने लिखा है कोहेरेंस एंड कोहेशन। ये बड़े बड़े वर्ड देख के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो आप देखेंगे कि कोहेरेंस क्या होता है। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ ही बोलेंगे ना, उससे संबंधित बोलेंगे। जैसे अगर आप सचिन की बात कर रहे हैं तो फिर कलीफ्लावर, दूसरे फूलगोभी और दूसरे चीज़ों के क्षेत्र में आप नहीं जाएंगे, डॉक्टरी के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। सचिन की बात करें तो खेलकूद से ही बात करेंगे। तो उस संदर्भ में अगर आप बात कर रहे हैं, उस मीनिंग में अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप यूज़ कर रहे हैं कोहेरेंस का। जैसे कि एक कहानी शुरू हुआ, फिर उसमें स्ट्रगल शुरू हुआ, फिर क्लाइमैक्स पे गया, फिर एंटी क्लाइमैक्स पे गया और कहानी समाप्त हो गया। जीवन में भी हमारा यही होता है, हम जन्म लेते हैं, पढ़ते लिखते हैं, अपना कुछ स्ट्रगल करते हैं, नौकरी पाते हैं या कुछ काम करते हैं, और फिर हमारा क्लाइमैक्स रहता है वो कि अब क्या होगा, वो मिल जाता है नौकरी, फिर लाइफ सेटल हो जाता है और धीरे धीरे बूढ़े भी होते जाते हैं और द एंड हो जाता है हमारा। तो ये जीवन में भी चलता है, कहानी में भी चलता है, घटनाएं में भी चलता है, बातचीत में भी ये चलता है। तो ये कोहेरेंस एंड कोहेशन को समझने के लिए यहाँ पर देखिए कि मैंने एक ड्राइंग किया है आपके लिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स मान लो ये हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स क्या है कि सब में अपना अपना कुछ विचार समाहित है, सब में कुछ एनर्जी है।
लेकिन इसको आप अगर कोहेसिव डिवाइसेस से जोड़ देते हैं, कोहेसिव डिवाइस यहाँ क्या होगा, अधेसिव डिवाइसेस होगा, यानी कि सीमेंट होगा, ठीक है, या कि कोई इसी तरह का ग्लू होगा, उससे आप जोड़ देंगे तो देखो ये तैयार हो गया। आप ऐसी बातें बोलना चाहते हैं जिसका मीनिंग निकले, और इसमें है अलग अलग पैकेज है, अलग अलग चीजें हैं, शक्ति इसमें है, लेकिन मीनिंग नहीं निकल रहा है। और आप यही चाहते हो, लंबा बोलना, मीनिंगफुल बोलना, और पूरी बातों को बोलना कि लोग समझे कि शुरू से क्या बोला और लास्ट तक क्या बोला। रटंत बातों में क्या होता है कि आप कुछ कहीं से बोलते हैं, कुछ कहीं से बोलते हैं, बीच से दूसरा भाषा बोलते हैं, जो लाइन याद रहता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं, कभी कभी वो संदर्भ भी नहीं दे पाते, कहना है कुछ और कुछ और ही कह जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन डिवाइसेस को जानेंगे कि कैसे कोहेरेंस एंड कोहेशन का यूज किया जाए, तो इसके लिए हम कोहेसिव डिवाइसेस हमको आना चाहिए, जो आपको आता भी है बहुत सारा। बस मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया चिल्ला के आपको बिल्कुल सिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ नया ये जरूर है, ये कोहेरेंस एंड कोहेशन का कैसे आप प्रयोग करेंगे। देखिए अब आपको मजा आने वाला है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है एडिशन से रिलेटेड, एड करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं ना, राम इज गोइंग एंड ही इज ईटिंग मैंगो। एंड से आप हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कुछ चीजों को जोड़ रहे हैं। अब एडिंग में दूसरा एग्जांपल लिया है एज वेल एज, आई एम टीचिंग यू एज वेल एज अदर टीचर्स आर ऑल्सो टीचिंग यू ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो एज वेल एज, यू आर वॉचिंग एज वेल एज मेनी पर्सन्स आर वॉचिंग मी, तो एज वेल एज, साथ ही साथ, उसके साथ पूरा दुनिया हम लगा दें, एक ही व्यक्ति को लगा दें, एज वेल एज। फिर है अनदर पॉइंट इज, यानी जोड़ रहे हैं। एक तो ये बात हो गया कोहेरेंस वाला, अनदर पॉइंट इज क्या कर रहे हैं, अब जोड़ रहे हैं। तो ये कनेक्टर्स किससे रिलेटेड है, एडिंग से रिलेटेड है। आप कुछ बातें जोड़ रहे हैं, जैसे कि आपने एक बात कहा कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स, ठीक है। अनदर पॉइंट इज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मॉल्स ऑल्सो। अभी तो फार्मर्स जितने नहीं उतने ज्यादा तो मॉल्स हैं यहाँ वहाँ, और मॉल्स खुलते जा रहे हैं। तो वो जमाना गया जब इंडिया वाज द कंट्री ऑफ फार्मर्स, नाउ इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मॉल्स, ऐसा तो प्रतीत होता है। तो ये कहने की बातें हैं, मैं साइंटिफिक डेटा पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूँ और उसकी बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये एडिशन से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए सीक्वेंसिंग के लिए मैंने कुछ लिंकिंग वर्ड्स लिया है, कोहेसिव डिवाइसेस भी इसको बोलते हैं, और इन्हीं के द्वारा आप लंबा बोलते हैं, यही है राज। जैसे सीक्वेंसिंग के लिए मैंने लिया है फर्स्ट, एट फर्स्ट आई वांट टू से दैट, फिर नेक्स्ट आई वांट टू से दैट, एंड देन मीनवाइल I was going, meanwhile I was doing this work, you are watching video, meanwhile you might be eating something। तो आप कुछ एक एक्शन को कर रहे हैं और meanwhile उसी दौरान दूसरे को भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया सीक्वेंस, एक हो रहा है फिर उसके बाद दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। तो अगर आप सीक्वेंसिंग करके बोलोगे तो भी लंबा हो जाएगा, एड करके बोलेंगे तो भी लंबा हो जाएगा। और कंट्रास्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो कंट्रास्ट में हम बोलते हैं और कई तरह की बातें बोलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके यहाँ पे आया हूँ, आपको हिंट मिल जाएगा, आप फिर कर लेंगे, क्योंकि एक भाषा तो आप अच्छे से जानते हैं लैंग्वेज में। तो कंट्रास्ट यानी विरोधाभास। कंट्रास्ट क्या होता है, जैसे ये मेरा डीप बैकग्राउंड है, इस पर देखो ये लाइट बैकग्राउंड है, लाइन का बना हुआ मैं चौक यूज कर रहा हूँ, तो ये कंट्रास्ट है। अगर ये डीप नहीं होता तो ये लाइट इस पर नहीं दिखता, ठीक है। ये कंट्रास्ट है जिसकी वजह से हमें दिख रहा है, ये तो हम जानते हैं। तो ये भाषा में भी कंट्रास्ट यानी विरोधाभास होता है। कैसे होता है, जैसे वेयर एज का जब यूज करते हैं आप, जब हाउएवर का यूज करते हैं आप। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, हाउएवर हार्ड इज द सन आई विल गो टू द स्कूल, हाउएवर हार्ड इज द वर्क आई विल डू। तो कितना हूं, कितना भी, इस हिंदी के लिए हम यूज करते हैं हाउएवर। वेयर एज जबकि, ये हिंदी में जो जबकि यूज करते हैं उसके लिए वेयर एज। तुमने इस काम को किया जबकि मैंने उस काम को करने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि भाई जाके समोसे ले आओ मार्केट से, जबकि वेयर एज यू हैव ब्रॉट चाउमीन, तुम तो चाउमीन ले आए हो, मैंने तो समोसा कहा था। तो ये क्या है, कंट्रास्ट, विरोधाभास, कहाँ है चाउमीन और कहाँ समोसा, ठीक है, कहाँ रसगुल्ला और कहाँ समोसा। तो आई टोल्ड यू टू ब्रिंग सम रसगुल्लास, वेयर एज यू हैव बॉट सम समोसास, ठीक है। तो पास्चरीज, तो देखो ये विरोधाभास हो रहा है ना, कंट्रास्ट हो रहा है। तो ऐसे कंट्रास्ट वाले, कंपेरिजन छूट रहा है, देखो कंपेयरिंग से रिलेटेड है सिमिलरली, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं एज आई एम टीचिंग यू, सिमिलरली मेनी टीचर्स आर टीचिंग। तो उसी तरह से बहुत तरह के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सिमिलरली उसी प्रकार से। जैसे एक कुत्ता पानी पीता वैसे एक बिल्ली भी पानी पीता है या पीती है। एज ए डॉग ड्रिंक्स वाटर, सिमिलरली इन द सेम मैनर। अब बात को आगे बढ़ा रहे हैं, देखना, ठीक है।
जैसे वो पीता है सिमिलरली उसी प्रकार, अब उसी प्रकार से आप हिंदी में जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, कि मैं जिस तरह से काम को कर रहा हूँ, अपने बेटा बेटी को मान लो कोई सिखा रहा है कि देखो मैं जैसे ही आयरन कर रहा हूँ कपड़े पे, उसी तरह से तुम भी करना, मैं एक कर दे रहा हूँ बाकी तुम करना। तो आप उसको बड़ा करते हैं ना, बोल रहे हैं ना कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम भी करना। एज आई एम डूइंग यू शुड ऑल्सो डू अलाइक, चाहे उससे जोड़े या यहाँ से जोड़ दिए कि एज आई एम डूइंग सिमिलरली यू शुड ऑल्सो डू, या यू विल ऑल्सो डू, और यू हैव टू डू ऑल्सो। तो कई सारे सेंटेंसेस को आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि देखिए कोई घर बनता है, कोई महल बनता है, कुछ भी बनता है, तो एक एक ईंट से ही ना बनता है, ठीक है, एक एक ईंट से ही बनता है। तो जब वो महल बन जाता है तो देखने में सुंदर लगता है, लेकिन उसके पहले मटेरियल्स तो अलग अलग होते हैं ना। तो वही है हमारे ग्रामर के रूल्स एंड वर्ड्स, वर्ड्स आर मटेरियल्स, तो वर्ड्स आर पावर। अब बिना शक्ति के, बिना मटेरियल के काम नहीं होंगे, तो वी नीड लॉट्स ऑफ वोकेबलरी। और पिछले वीडियो मैंने बताया कि कैसे वोकेबलरी कलेक्ट करना है हमें 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके, तो आप उसको देखेंगे। तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको फाइनल। यहाँ पर मैंने कोहेसिव डिवाइसेस लिखा है, जिसमें मैंने सीक्वेंसिंग के लिए लिंकिंग वर्ड यूज़ किया है, कंपेयरिंग के लिए लिंकिंग वर्ड यूज़ किया है, कंट्रास्ट के लिए यूज़ किया है, एडिशन के लिए यूज़ किया है, और इसी तरह से आप रिजल्ट वगैरह के लिए दूसरा यूज़ कर सकते हैं, एज ए रिजल्ट, जैसे लास्ट में टू बी कंक्लूडेड, सम अप। तो इस तरह से एंड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप और भी डिवाइसेस को देख सकते हैं, कोहेरेंस एंड कोहेशन में जाकर के आप बहुत सारे डिवाइसेस को देख सकते हैं, लिंकर्स कनेक्टर्स में जाके आप बहुत सारे डिवाइसेस को देख सकते हैं। और इन कनेक्टर्स का यूज़ करो मेरे भाई। अगर इन कनेक्टर्स का आप यूज नहीं करेंगे तो कनेक्ट कैसे करोगे, लंबा कैसे होगा? एक छोटी रस्सी दूसरी छोटी रस्सी बांधोगे बीच में नहीं, तो फिर लंबी कैसे होगी? तो जिससे हम बांध रहे, जिससे ग्लू कर रहे हैं, जिससे एडहियर कर रहे हैं, वही तो है कनेक्टर्स। इसलिए लंबा बोलना है तो कनेक्टर्स पे कंट्रोल करना है। क्या रिवाइज करना है हमें? राइट, कनेक्टर्स। इसलिए आप कुछ कनेक्टर्स को मन में रखो, जिससे विरोधाभास का हो, सिमिलरिटी का हो, है ना, वो कनेक्टर्स पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। सो यू नीड सम प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टर्स, देन यू विल बी स्पीकिंग लॉन्गर। और फिर आप बोल के रिकॉर्ड करें और फिर से सुने और फिर देखें कि फिर क्या गलती हो रही है। किसी कनेक्टर्स के यूज़ करने में अगर प्रॉब्लम होता है, देन यू कैन मैसेज मी और यू कैन यूज़ माई व्हाट्सएप नंबर। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि कोई भी जो लैंग्वेज होता है, दैट इज लाइक ए बिल्डिंग। जैसे एक एक ब्रिक से बिल्डिंग बनता है, वैसे ही एक एक शब्द आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए रीडिंग मैक्सिमम परफेक्ट गलत नहीं कहा गया, आप पढ़ें।